श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि 29 अप्रैल 2025 के दिन पड़ रहा है वैशाख मास का मंगलवार का दिन, और यह है अक्षय मंगलवार, जिस दिन आप सभी लोगों को ये जो दो चमत्कारी चीजें हैं इन्हें हथेली में छुपाकर शिवलिंग पर समर्पित करके बस रख करके चले आ जाना है। गुरुदेव ने इस दिन का इतना बड़ा महत्व बताया है कि जो व्यक्ति इस उपाय को भूलवश मात्र भी कर ले उसकी बड़ी से बड़ी कामनाएं आज के दिन जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे पहले वाले उपाय। आपकी इच्छा पूर्ति का सबसे अचूक उपाय वो 3 काली चीजें जो आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी होती है। जब आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही होती है ना, आप बाबा से मांग मांग करके थक चुके हो, उपायों का फल नहीं मिल रहा। गुरुदेव ने कहा संख्या का विशेष महत्व है। इस पूरे उपाय में आपको संख्या का ध्यान रखना है। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी समय पर आप मंगलवार के दिन इस उपाय को कर सकते हो, चाहे सुबह, चाहे शाम को, चाहे रात्रि को। करना क्या है, आपको इस तरीके से 7 लौंग लेनी है, ठीक है ना। अब लौंग का भी लेने का क्या क्रम, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। इस तरीके की 7 लौंग आपको लेनी है। साथ ही साथ आपको लेनी होगी 1 काली मिर्च, ठीक है। देखिए, लौंग जो होती है ना, वो आपके घर में जितनी भी समस्याएं आ रही होती है, आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं आ रही होती है, उनका काट करती है। काली मिर्च जो होती है ना, ये समस्त दोषों का नाश करती है आपके, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पर आपको लेने होंगे गिन करके 7 काले तिल के दाने। काले तिल के दाने के बारे में भी पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपके किसी भी कारणवश या कोई शत्रु हैं जिनकी वजह से आपके कार्यों में बाधाएं आ रही है, कार्य पूरे नहीं हो रही, आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, उन सभी का काट करती है। ये 3 काली चमत्कारी चीजें लेनी है आपको। ध्यान रखना संख्या का, मैं फिर से बता दूं, 7 लौंग लेनी है, 1 काली मिर्च लेनी है और 7 ही लेने होंगे आपको काले तिल, और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है ना। काफी सारे लोग बोलते भैया 7 काले तिल कैसे ले, छोटे छोटे से होते हैं, है ना। लेकिन इसमें गुरुदेव ने खास करके बताया संख्या का विशेष महत्व है। इन्हें लेकर के आपको महादेव के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। जब भी आप जाओ शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हुआ करो। जब आप इधर खड़े होते हो ना, तो आपका मुख जो होता है वो जलाधारी की तरफ हो जाता है, मतलब उत्तर दिशा की तरफ हो जाता है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेना, अपना नाम गोत्र बोल करके शिवलिंग पर ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना, ठीक है। समर्पित कर देने के पश्चात वहीं पर आसन लगा करके बैठ जाना। अपने दाहिने हाथ की हथेली को आगे करना, और जो भी आपने 3 चीजें ली है, जिनमें से आपके पास में 7 काले तिल हैं, ठीक है, 1 काली मिर्च है, और साथ ही साथ आपने ली है 7 लौंग, ठीक है। अपनी दाहिने हाथ की हथेली पर, मुट्ठी पर आपको रख लेना है, कुछ इस तरीके से, है ना। जैसे भी आप रखना चाहो वो मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से रखना, मुट्ठी बांधना। अपनी जो भी हृदय की बात है ना, मनोकामना, उस मनोकामना को कहना ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए। कितनी बार करोगे, 11 बार ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का स्मरण करके जो महादेव की शिवलिंग है, जिसका एक कटी भाग होता है, इस कटी भाग से अपने हाथ को स्पर्श करा करके उन समस्त चीजों को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करके 2 मिनट वहां पर बैठना, बाबा से निवेदन और कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। ये जो 3 चमत्कारी चीजें आप शिवलिंग पर समर्पित करते हो ना, इसका इतना बड़ा फल मेरा बाबा आपको देता है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। ये खुद पूज्य गुरु जी के वचन है, एक बार करके देखिएगा, कहीं शिहोर वाला बाबा झूठ तो नहीं कह रहा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये आपका सबसे ज्यादा खास होने वाला है ना। काफी सारे लोग परेशान किस वजह से, ध्यान से सुनिएगा। उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है ना। ऐसा दुर्भाग्य पीछे पड़ा हुआ है कि जिस कार्य में हाथ डाल रहे हैं सफलता नहीं मिल रही है, उन्नति बिल्कुल नहीं मिल रही है। कोई नौकरी कर रहे हो, पदोन्नति नहीं हो रही है। व्यापार खोला, व्यापार ठप हो गया। नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी नहीं लगती है ना। धन कमा ही नहीं पा रहे हो, घर वाले भी ताने मारने लगे हैं। और जब आपको लगे कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं बहुत ज्यादा पनौती हूं, जिस कार्य में जाऊंगा सफल कभी होगा ही नहीं, और घर वालों के भी ताने सुन सुनकर परेशान हो चुके हो, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। गुरुदेव ने कहा चुपचाप, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, समय खुद उन्हें जवाब देगा। एक छोटा सा काम मंगलवार के दिन करना।
एक बेलपत्र जैसी भी मिल जाए वैसी ले लेना, बस ये चीज ध्यान रखना कटी फटी ना हो। नीचे की डंडी को आपको तोड़ना नहीं है, ये डंडी भी रहनी चाहिए। यहां पे जब नीचे डूट होता है ना, ये गड़मान्य का स्थान होता है। एक बेलपत्र लेना है बस बात को, और एक दीपक आपको तैयार करना है इस तरीके से। यहां पर आपको लगानी है गोल बाती, ध्यान रखना, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, ये दोनों चीजों को लेकर के चाहे सुबह, चाहे शाम को, चाहे दिन में, चाहे रात्रि में, अगर आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्री का पेड़ लगा हुआ है तो वहां कर लेना। वहां नहीं है, शिवालय के मंदिर के आसपास आपको एक ना एक बेलपत्र का पेड़ मिल जाएगा, कहीं पर भी उस बेलपत्र के पेड़ के पास में जाना। एक दीपक अपने सम्मुख में प्रज्वलित कर लेना जो आप लेकर के आए हो। ठीक है, आसन लगा करके बैठना और अपना जो दाहिना हाथ है उस दाहिने हाथ को आगे करना। जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, उस एक बेलपत्र को यहां पर इस तरीके से रखना है कि जो बीच वाली पत्ती है बेलपत्र की वो आपकी बीच वाली उंगली पर रहे, डंडी आपके तरफ में रहे, और इस तरीके से रख करके आपको 108 बार एक मंत्र का स्मरण करना है। वो है ओम गौरी शंकराय नमः। किसका मंत्र का? ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है। ये ओम जो है ये बीज मंत्र है। जहां पर आप गौरी शंकराय का स्मरण करते हो, यहां महादेव और मैया पार्वती का स्मरण करते हो। ठीक है, ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का स्मरण करके 108 बार ढोक दे करके इस बेल पत्र को अपनी कामना कह करके लेकर के जाना किसी भी हनुमान जी के मंदिर में, और यहां पहुंच करके आपको उस बेल पत्र को हनुमान जी का जो ये उल्टा वाला पैर है ना, भगवान गतिमान जी का स्थान, यहां पर ला करके उसे समर्पित कर देना है अपनी कामना कह करके कि मेरा दुर्भाग्य पीछा नहीं छूट रहा है, उन्नति नहीं मिल रही है, जिस कार्य में हाथ डाल रहा हूं सफलता नहीं मिल रही है, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है मेरे बाबा मेरी कामना पूरी कीजिए। बस एक बार करके देखिएगा, आपके जीवन के रास्ते खुल जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये तीसरा वाला जो उपाय है किन लोगों के लिए है कि अगर आपके किसी भी तरीके का कोई पुराना रोग है, कोई पुरानी बीमारी, चाहे किसी भी तरीके की बीमारी हो, शारीरिक बीमारी भी हो सकती है, गुरुदेव ने यहां तक कहा शारीरिक हो या मानसिक बीमारी हो, किसी भी तरीके की कोई बीमारी क्यों ना हो जो शरीर को कष्ट दे रही है, असहनीय दर्द दे रही है ना, दवाइयां नहीं छूट रही है, डॉक्टर के चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, सब कुछ करके देख लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक छोटा सा काम कीजिएगा, एक नियम के साथ, जो मंगलवार पड़े उस मंगलवार के दिन केवल हफ्ते में एक बार करना क्या है, एक बेलपत्र लेना। ठीक है ना, उस व्यक्ति को खुद को करना है। पहली चीज तो यह है, अगर वो करने में असमर्थ हैं तो उसके परिवार के निमित्त, मतलब उसके परिवार में जो भी व्यक्ति है उन व्यक्ति के निमित्त कर सकता है। एक बेलपत्र लेना बस, और 2 पात्रों में जल लेना है। ये चीज ध्यान रखना, पात्र 2 होने चाहिए। अब जरूरी नहीं है दोनों आपको तांबे के ही पात्र लेने हैं, एक गिलास एक कटोरी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस 2 पात्रों में जल लेना, इसका बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। इसे लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। सबसे बड़ा क्या है कि अगर आप शिवालय नहीं जा सकते और आपके घर में कोई शिवलिंग विराजमान है तो उस पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, है ना, बशर्ते जब भी आप इस उपाय को करेंगे अपने घर पर ना, तो सूरज ढलने के बाद में करना। कब? सूरज ढलने के बाद। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको हमेशा की तरह बताऊंगा, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले जब आप बीमारी के लिए उपाय करते हो तो जो एक बेलपत्र आपने लिया है ना, इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, इस तरीके से कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहे। ठीक है, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर मैं यहां लिख देता हूं, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। और जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेना, और जो भी बीमार व्यक्ति है उसका नाम बोलना, गोत्र बोलना, और उसके पश्चात सारी बीमारियों को खत्म करने की कामना करके इस संपूर्ण जल को इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे की तरफ आएगा, उस जल को आपको रोकना है, एकत्रित करना है। बाबा से विनती और कामना करके इस जल को लेना, साथ ही साथ इस बेल पत्र को भी उठा लेना। अब जब रात्रि के 12 बजेंगे, ध्यान रखना, कब? रात्रि के 12 बजे जो भी बीमार व्यक्ति है उस बीमार व्यक्ति को इस बेल पत्र को खिला देना। ठीक है, चबा चबा करके खिला देना, और उसके बाद में इस 15 मिनट के बाद में इस जल को पिला देना। चाहे बीपी, कैंसर, लिवर, शुगर, किसी भी तरीके की बीमारी क्यों ना हो, केवल और केवल मंगलवार के दिन इस उपाय को करना स्टार्ट कीजिए, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी।
पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।